हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो आज 26 जनवरी पर और कुछ स्वतंत्रता संग्राम पर हम क्वेश्चन करेंगे। रिपब्लिक डे पर और स्वतंत्रता संग्राम पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस होता है, लेकिन क्यों 26 जनवरी को क्यों चुना गया? 27 जनवरी, 1 जनवरी को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि इस दिन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी, मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसलिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में यह संविधान को लागू करने के लिए डेट फिक्स की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1950 और 1951 में पहले और दूसरे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, और 1951 में, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे मुख्य अतिथि। आपको पता है, परंपरा है मुख्य अतिथि की हमारे गणतंत्र दिवस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस समारोह का अंत का प्रतीक होता है? सबसे लास्ट में क्या होता है? बीटिंग रिट्रीट होता है। बीटिंग रिट्रीट के साथ हमारा गणतंत्र दिवस समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अब अभी मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन अपना कब लिया था, इसको कंप्लीट कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको कंप्लीट कर लिया गया था। इस पे हस्ताक्षर हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के, और अंततः इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जो हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन। ये 2 साल 11 महीने 17 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगा। हमारा संविधान सबसे लेंथीएस्ट संविधान है वर्ल्ड में, ठीक है, और लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लेंथीएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान निर्माण में मदद करने के लिए 2 सिविल सर्वेंट्स थे, वो कौन कौन थे? BN राव थे और SN मुखर्जी। ये 2 सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने संविधान सभा के जो सदस्य थे और जिन्होंने संविधान निर्माण में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन इनिशियली अंतरिम अध्यक्ष या इंटरिम प्रेसिडेंट जो बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और चेयरमैन कौन थे? हम सबको पता है, हमारे BR अम्बेडकर जी उसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? UPSC 2012-14 में पूछ लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। इसी सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया था, और यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे और ये कहां हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और ये लाहौर में, लाहौर तब इंडिया का ही पार्ट था, लाहौर में ये हुआ था। और वहां रावी नदी के किनारे हमने अपना ध्वजारोहण किया था, रावी नदी के किनारे अपना फ्लैग होस्टिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक क्रांतिकारी आंदोलन की पाठ्य पुस्तक बन गई थी? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी। बंदी जीवन था एक उनकी पुस्तक थी जो सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी थी, और वो क्रांतिकारियों को बहुत उसने मोटिवेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी? देखिए, काकोरी एक जगह है यूपी में जहां की इन्होंने ब्रिटिश खजाना लूट लिया था। तो उसमें अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, 9 अगस्त 1925 को ये इन क्रांतिकारियों ने वो खजाना लूटा था, और उसके आरोप में इन सब क्रांतिकारियों को, इन सब स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गिरफ्त से
में से बच गया था, चंद्रशेखर आजाद बाद में एक एनकाउंटर में मारे गए थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 8 अप्रैल 1929 को शहीद भगत सिंह के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त जी उनके साथ थे, जिन्होंने एक बम फेंका था जिसमें कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी वहां लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शहीद भगत सिंह ने लाहौर षड्यंत्र मामले में सुनवाई के दौरान जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत बारी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। व्हाई आई एम अ थीस्ट, ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखे किस नारे को शहीद भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा था। क्रांति जिंदाबाद, ये इसको हिंदी में कह सकते हैं, या लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है। ये कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने ये नारा दिया है, या किसने इस नारे को पॉपुलराइज किया, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। वो शहीद भगत सिंह थे। हालांकि उस नारे को लिखा जो था, या उन्होंने पहली बार लिखा था, वो हजरत मोहानी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से है? चटगांव आज की डेट में बांग्लादेश में है, और ये तब हिंदुस्तान में था। तो वहां पर एक आर्मरी, मतलब एक शस्त्रागार पर रेड हुई थी, और सूर्य कुमार सेन उसके मुखिया थे, जिसके तहत, जिनके ग्रुप लीडर थे, जिनके तहत ये शस्त्रागार पर रेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 मार्च 1931 को किस मामले में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी? लाहौर के षड्यंत्र था या सॉन्डर्स हत्याकांड, इसमें ये शामिल थे, और इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में हुई? ये लाहौर में ही थे, लाहौर जेल में ही ये बंद थे। कौन? जतिन दास जी। और जतिन दास जी ने 63 दिन तक भूख हड़ताल की, 63 दिन तक, और 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे एग्जाम्स में, ये देखिए यहाँ सबऑर्डिनेट एग्जाम में भी पूछा गया, और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का गुप्त समाज किसके द्वारा संगठित किया गया था? ये विनायक सावरकर थे। 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज, ये मित्र मेला से स्टार्ट हुआ था। पहले ये मित्र मेला बना, और मित्र मेला ही बाद में 1904 में अभिनव भारत का उसको नाम दे दिया गया। तो 3-4 क्वेश्चन वो बन जाएंगे, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि अभिनव भारत का कौन था निर्माता, या उसको किसने शुरू किया, मित्र मेला को किसने शुरू किया? तो वो वीर सावरकर उनका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के किस प्रमुख नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले पहला आम चुनाव नहीं लड़ा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले किसने नहीं लड़ा? अंबेडकर जी ने नहीं लड़ा। अंबेडकर जी आपको पता है कि भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो चेयरमैन थे, और वो भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, और उन्होंने आईएनसी से, और हाँ, एक और क्वेश्चन इन पे पूछा जाता है कि किसने तीनों के तीनों ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी लंदन में, उनमें पार्टिसिपेट किया था? तो अंबेडकर जी ने ही पार्टिसिपेट किया था ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बी आर अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लाला लाजपत राय किस बैंक की स्थापना से संबंधित हैं? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना से लाला लाजपत राय का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गदर पार्टी से कौन सा नेता जुड़ा हुआ है? लाला हरदयाल उससे जुड़े हुए हैं, इवन वो फाउंडर सदस्य थे उसके, और इन्होंने एक गदर नाम का अखबार भी निकाला था, और इसका हेडक्वार्टर जो गदर पार्टी का था वो सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को। में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, और इंडिया होम रूल सोसाइटी को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने एक समाचार पत्र भी शुरू किया था, उसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
जर्मनी में स्टुटगार्ट में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। और उन्हें भारत में मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट, विद्रोह की जननी, भारतीय विद्रोह की जननी या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे गणतंत्र दिवस और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्न। आप, मुझे होप है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस पर करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीके पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।